बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन मैं सच बताऊँ आपको कि मुझे 2-3 घंटे पहले ही पता चल चुका था कि ये होने वाला है। पर यही तो राम जी की कृपा है मुझ पे। सच में, वाकई में मैं आपको बताऊं, जब मुझे पता चला कि आज कुछ बाहर से वोटिंग करने वाले लोग आएंगे और वो वोट करेंगे और उसके साथ साथ कोई कैप्टन बनेगा और एक नॉमिनेट होगा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मुझे फील हो गया था कि आज ऐसा कुछ होगा कि मैं घर जाऊंगा। 100% तो नहीं, इमोशन तो बाद में ही निकले जब एकदम नाम उन्होंने बोला, क्योंकि वो बुरा लग रहा था, समझ रहे हो ना। जिस लड़के पे वोट इतनी हो कि उसे खुद समझ में नहीं आता कि ये वोटें आती कहाँ से हैं इतनी, इतना ये लोग प्यार करते हैं, उस लड़के को ये दिखाया जा रहा है कि आपको 4 वोट मिली है, इस वजह से आप घर के बाहर होते हो। ये मतलब बहुत अजीब लग रहा था कि यार कुछ और तरीके से निकाल देते मुझे, एक रनिंग करवा लेते, उसमें मैं हार जाता तो कह देते आप हार जाओ, आप कह देते कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते इसलिए आपको बाहर कर रहे हैं, तो मैं राजी होकर चला जाता बाहर। लेकिन ये जो सीन है कि आपको 4 वोटें मिली है, मैंने की बहुत अच्छा तरीका अपनाया। ये कह देते मुझे कि तू सब्जी अच्छी नहीं काटता इसलिए हम बाहर कर रहे हैं, तो भी मैं बाहर आ जाता पक्का। पर वो रीज़न मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो आप सुनने में समझो ना, जिस लड़के को लेके पूरे घर में सिर्फ एक ही बात होती हो कि वोट 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 वोट, इसी को आएंगी। आपने पूरे सीजन में देखा होगा कि 20 जगह ऐसी क्लिप मेरे पास रखी है जिनमें लोगों ने बोला है कि मृदुल को तो वोट में हरा ही नहीं सकते, मृदुल को तो वोट में हरा ही नहीं सकते। मैं जब जब नॉमिनेशन में आया हूँ, पूरा घर सिर्फ एक ही चीज कह रहा है। जैसे मैं नॉमिनेट होता था तो 5 लोगों के साथ हुआ मैं, तो 5 के 5 लोग घबराए हुए हैं। तो मेरे पास आके सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं 4 ही तो नॉमिनेट हुए हैं, तू तो तब भी आएगा ही आएगा। समझ रहे हो ना कि जिस लड़के को लेके पूरा माइंडसेट ही सबका वोट का होता हो, फिर उसमें एक ऐसी वोटिंग करवाई जाएगी जिसमें मृदुल को 4 वोट आएंगे। तो वो सोचो आप कि मुझे वो कितना फनी लग रहा होगा कि वाह बहुत दिमाग है। तो वो थोड़ा मेरे लिए परेशान कर रहा था मुझे। तो मैं सच बताऊं आपको, जब मैं बाहर निकला और मैंने लोगों से जो भी लोग मुझे सबसे पहले मिले, मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा क्या हुआ ऐसा, ये बाहर क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बाहर तो बिल्कुल सबने मृदुल ही मृदुल कर रखी है। फिर मैंने 2-3 घंटे बाद ही देखा तो ट्विटर पे ट्रेंडिंग वन पे चल रहा था नो मृदुल नो बिग बॉस। तब मैं ये भी समझ रहा हूँ कि लोग इस चीज़ से कितने नाराज़ हैं, मेरे साथ साथ लोग भी इतने नाराज़ हैं, तो फिर ये चीज़ हुई क्यों गलत। और अगर मेरे चाहने वाले या जिन लोगों ने वोट करके मुझे घर में भेजा था, आपने इविक्ट करने से पहले उनसे ही नहीं पूछा, तो ये तो फिर अनफेयर हुआ ना। आप खुद सोचो कि मेरी एंट्री पे इतने लोगों से वोट करवाई जाएगी, तब मेरी एंट्री होगी और मेरा इविक्शन होगा सिर्फ 50 लोगों में, और जिन 50 को भी 3 लोगों को वोट करने की वो दी गई है कि तीनों लोग में से किसी को वोट करना है, तो वो समझो कि फिर जनता कितनी भड़केगी। मेरे लोग जो 3 महीने से टीवी चला के रिचार्ज करवा रहे हैं, जियो हॉटस्टार पे देख रहे हैं आपको रात दिन, उन्हें बुरा क्यों ना लगे, एक रीजन दो क्यों ना लगे। इस मेरे भाई की क्या गलती है जो रात दिन ये घूम रहे थे कि मृदुल को जिस जिस सेकंड वोटिंग की जरूरत होगी, पूरा क्षेत्र पूरा यूपी हमारा पूरा स्टेट वोट कर रहा है, आपने उनसे ही नहीं पूछा कि हम इसको इवेक्ट कर रहे हैं तो वोट आपसे ले ना ले, आपने उन्हें जरूरी नहीं समझा, तभी फिर वो भड़के हुए हैं। क्या कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि मैं अपने बड़े भाइयों का सच में लक्ष्य में नहीं हूं, तो ये मैं अपनी रेखा खुद भी पार नहीं करता। मैं सच बताऊं बात, लिमिट में रहना मुझे आता है, मैं फालतू में उड़ता नहीं हूँ, फालतू की हवाबाजी नहीं है मेरे अंदर। जबकि अगर देखा जाए तो जो लोग जो चाहते होंगे प्राप्त करना, वो पाके भी मैं उनसे बहुत नीचे समझता हूँ अपने आप को, और सबसे सीखने की उम्मीद रखता हूँ कि यार ठीक है, सब बेहतर है, सब मुझसे बेहतर ही है, मैं इनसे कुछ सीखूंगा सीखूंगा। उन्हें फालतू की हवाबाजी में नहीं फंसाता और ना ऐसा कोई ज्ञान देता फिरता उन्हें। तो मैं ऐसे ही रहता हूँ जी, मेरी आदत ही यही है, और शायद इसी वजह से मुझे मेरे वाले लोग प्यार करते हैं। तो तभी तो बाहर कर दिए गए, क्या करें। नहीं कर रहे होंगे फालतू की लड़ाइयाँ, नहीं कर रहे फालतू के झगड़े, नहीं हो रही मेरी बहस, क्या करूँ, कहीं से लेके आऊँ, मतलब जानबूझ के क्रिएट करूँ। आप मेरे साथ अच्छे हो, मैं आपके साथ अच्छे से बात कर रहा हूँ, इसमें लड़ाई नहीं हो रही तो इसमें कमी कहाँ है। मैं जानबूझ के आपसे उल्टा बोलूँ क्योंकि जिससे आप फालतू बोलोगी, फिर हम 2 घंटे टीवी पे दिखेंगे, इसलिए मैं आपसे फालतू बोलूँ। नहीं बोल सकता मैं घर जाके अपने यूट्यूब चैनल पे दिख जाऊंगा जितना दिखना होगा।
नहीं कर रहा था मैं। घर के अंदर आपका काफी के साथ बहुत ही खूबसूरत प्यारा घर रिश्ता था। शुरुआत करते हैं कुलिका जी से। किस तरह का प्यार बना रिश्ता होता है क्या? कुनिका मैम का क्या है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि वो मेरे कभी हमेशा मेरे साथ तो नहीं रही, लेकिन सच बताऊं तो मेरी विरोधी कभी नहीं रही वो। उन्हें मैं अच्छा हमेशा लगता था, हमेशा वो कहती भी थी कि एक बार क्या हुआ कि कैप्टनसी में उन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया, तो तब जो मैं उनसे लड़ा भी ना, तो वो इतनी रेस्पेक्ट के साथ मैंने उनसे बात करी थी या बहस करी थी कि कुछ दिनों बाद मैम ने बोला था कि मैं इस घर में और लोगों से भी लड़ी हूँ, तो उन्होंने मुझसे बहसबाजी में हर तरीके की बात कही है। पर मृदुल ने, जब मैंने इसी के लिए काम नहीं किया, पर मृदुल ने तब भी मुझसे बहुत अच्छे से बात करी। ये चीज़ मेरे दिमाग में रह गई है। तो मैम ने ये बोला था। दूसरी है फरहान। फराना तो बस फराना तो है कि फिर कभी ना आना। फराना से तो भाई मेरी 80 दिन में मुझे नहीं लगता कि 8 घंटे भी कभी ऐसे रहे होंगे कि बहुत अच्छी मेरी बात हुई हो। कभी हम साथ बैठे नहीं, कभी हमारा माइंडसेट या थॉट मिलते हों, या कोई भी अच्छी बात हुई हमारे बीच में, कभी नहीं हुई। बस वो अपने में मगन रहती थी, हम अपने में। एक दो बार लड़ाई जरूर हुई है, मतलब अभी लास्ट के कुछ दिनों में। क्योंकि मुझे, मैं कैसे बताऊं आपको कि वो तैयार रहती है लड़ने के लिए। लड़ लो आप उससे बस, क्योंकि उस शो में आप किसी को चांटा नहीं मार सकते, कुछ कह नहीं सकते, पुलिस नहीं बुला सकते, बड़े माँ बाप या बूढ़ों से उसकी शिकायत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। तो आप बहस करोगे, वो उसमें आ गया बहुत क्या हो, चलो बहस करते हैं। और उसे वो करनी भी पड़ती है, वो उसकी मजबूरी भी है। क्यों, वो ये नहीं करेगी तो फिर वो करेगी क्या, है ना। ऐसा कोई 50 चीजें तो वो करती नहीं है। तो उस पर एक काम है बहस, तो वो बहस करती है। आप उससे जितना चाहो उतना कर लो, हमारा वो काम नहीं है, नहीं कर रहे। जब जब जरूरी लगी समझाया, नहीं मानी नहीं मानी। कभी करी भी तो थोड़ा अपना जे अपने अंदाज में उससे थोड़ी बहुत कभी बहस करी, जो एक दो बार वायरल हुई थी चीजें, बस वो। बाकी उससे भी कोई बहुत ज्यादा गिले शिकवे भी नहीं। ठीक है, तुम अपनी दुनिया में मस्त, हम अपनी दुनिया में मस्त। जीके के साथ एक बहुत खूबसूरत रिश्ता देखने को मिला, लेकिन फिर ये भी हुआ कि उन्होंने आपको वो शेयर कर दिया। ऐसी बातचीत होती है, उनके लिए क्या जवाब है? लोगों का कहना है, जो कहना चाहे कहते रहे। जी के भाई है अपना, और अच्छे से रहा। घर में मेरी सबसे अच्छी यादा उसी के साथ बनी। और 80 दिनों तक भी, जिस दिन तक मैं निकला हूँ उस दिन तक भी मेरी जीके के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रही। हमने कभी भी एक दूसरे की बात काटी नहीं, और मानी। चाहे मैंने उससे बोली हो तो उन्होंने मानी, और उन्होंने मुझसे बोली हो तो मैंने उनकी बात मानी। और एक दूसरे को समझाते भी रहे। कभी उन्होंने कुछ गलती किया तो मैंने कहा जी के भाई आप ये मत करना, तो वो भी समझते थे। और वो, मुझे लगता है कि उम्र में मुझसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस में मुझसे बड़े हैं। उन्होंने अगर मुझे 2 बातें समझाई तो मैंने 2 समझी उनकी, बस। जस्ट बढ़िया। चिढ़ने वाले हैं ना, उस घर में कोई किसी का दोस्त थोड़ी ना है। उस घर में लोग एक दूसरे से चिढ़ना चाहते हैं और कमी निकालना चाहते हैं। तो वो अगर अच्छा बोल देंगे तो फिर हम दोनों हीरो नहीं बन जाएंगे शो के। वो कैसे बोल देंगे किसी के लिए अच्छा, उस शो में कोई किसी को अच्छा नहीं बोलता कभी भी। और तब मैं उस शो में इतना अच्छा बन के निकल आया हूँ, तो ये समझो महादेव की कृपा है ये। क्या 80 दिनों बाद आप तब भी सबके चहेते बन के निकले, और आपके लिए पूरा घर रो रहा हो निकलने पे। क्योंकि मैं वहाँ इतना किसी को बुरा लगता नहीं था, सबको बढ़िया ही था कि मृदुल के साथ तो ओके है, ये चलता था। आप बताओ, मेरी जगह आप बताओ। आपके मुंह से लोग सुनना चाहते हैं। मैं सच बताऊं तो मैंने अपने क्षेत्र के सभी लोगों का, और देश में हर वो परिवार जो मुझे देखता है और जिसने मुझे इतने सारे वोट डालकर मुझे भेजा था, उन सब का मैंने दिल जीता है। और वो बिल्कुल यही कह रहे हैं कि हाँ, जैसा हमने अपना भेजा था वो आज भी वैसा ही है। वो ना अंदर किसी के धमकाने पे वहाँ बदला, ना उसने जबरदस्ती कोई फालतू कोशिश करी दिखने के लिए या फिर किसी और चीज़ की वजह से। तो वो इसी चीज़ को प्यार कर रहे हैं कि हाँ, तू वाकई में जैसा है वैसा ही तू वहाँ था, और हम इसी वजह से तुझे पसंद करते हैं। तो आज भी तुझे, तेरे लिए प्यार बरकरार है। और बाहर निकलते ही वो लोग बहुत गुस्से में हैं कि मुझे इस प्लानिंग के साथ बाहर निकाला गया है। और उनका गुस्सा जायज़ भी है वैसे देखा जाए तो। निकलने के बाद बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं हम्म। फिल्म के, एक्टिंग के, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आप उसको बने? हाँ, तैयार हूँ। देखो, बढ़िया कपड़ा पहन रखे मैं तो अभी अगर चाहूँ तो शूटिंग पे चला जाऊँ कहीं। बाकी जो भी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे बेहतर बनाए और अब मेरे लिए काम की हों, लोग जिस चीज़ें मुझे देखना चाहें, ऐसी कोई चीज़ आएगी तो मैं पूरा तैयार हूँ, शुरू करूँगा। आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो जी जो करना चाहता हूँ वो सिर्फ एक ही चीज़ है, शादी। देखते हैं अगले साल तक हो जाए।